फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी ग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यहाँ हम साइटोस्केलेटन और जो कि आपका सेल बायोलॉजी का एक्टिन फिलामेंट वाला जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट नोट्स की वे में कुछ साइटोस्केलेटन्स और उसके बारे में बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जो मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको एक शॉर्ट तरीके से एक नोट्स के वे में जो चीज़ें समझाने की कोशिश है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, इस तरीके से पॉइंट वाइज टॉपिक्स में आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन होता क्या है? सबसे पहले देखिए, साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल, ठीक है, और स्केलेटन तो यानी कि जो साइटोस्केलेटन का मतलब हुआ दैट इज सेल का स्केलेटन, जो सेल होती है उसका स्केलेटन। स्केलेटन तो आप सभी लोग जानते हैं, तो दैट इज द सेल स्केलेटन, राइट। अब इसमें होता क्या, कैसे होता है कि ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। साइटोस्केलेटन क्या होता है? एक नेटवर्क होता है किसका? प्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क है जो कि क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। किसे देता है मैकेनिकल सपोर्ट? और स्ट्रेंथ देता है किसको? सेल को, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है सेल को, और क्या करता है? उसकी जो शेप है उसको मेंटेन करता है, राइट। तो ये आपका कहलाता है साइटोस्केलेटन। प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है और स्ट्रेंथ देता है सेल को, और क्या करता है? उसकी शेप को मेंटेन करता है, राइट। अभी देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये सेल है, राइट। तो इसमें जो सेल है, इस सेल के ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस है सेल का। क्या है ये? न्यूक्लियस है सेल का। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये दिख रहा है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये क्या है? इसे हम लैमिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? लैमिन प्रोटीन बोलते हैं। और फिर इसके साइड्स में ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? दैट इज ये जो इसके साइटोप्लाज्म में है, इसे क्या बोला जाता है? दैट इज माइक्रोफिलामेंट, यानी कि एक्टिन। क्या बोला जाता है इसे? माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं दो स्ट्रक्चर्स ये जो बने हुए हैं, इन दो स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेंट्रियोल। क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही एक एग्जाम्पल है। और आप देख रहे हैं ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये एक्टिन फिलामेंट का ही एक पार्ट है, राइट। और यहाँ जो आपका लैमिन प्रोटीन है ये आता है आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट में। तो इस तरीके से ये जो सेल होती है, एक सेल का जो साइटोस्केलेटन है, वहाँ पर हमने देखा है कि ये चीज़ें मौजूद होती हैं और इनका सबका अपना अपना एक रोल है, वो हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा थिकेस्ट फॉर्म मेड ऑफ ट्यूबुलिन फाइबर, ये थिकेस्ट होती हैं यानी थोड़ी मोटी होती हैं, और किसकी बनी होती हैं? ट्यूबुलिन फाइबर की बनी हुई होती हैं, ठीक है। इंट्रा सेल्यूलर नेटवर्क, सेल्स के अंदर इनका एक नेटवर्क बना हुआ होता है, ठीक है, सेल्स से। और इनका जो साइज होता है 24 नैनोमीटर के अराउंड होता है। कैसी होती हैं ये ट्यूब्यूल? हॉलो ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो पोलर स्ट्रक्चर है, पॉलीमराइज हो सकती हैं ये, यानी कि वन और मोर स्ट्रक्चर्स ये फॉर्म्ड कर सकती हैं, ठीक है। पॉलीमराइज होने का मतलब है कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी ये क्या करती हैं? बना सकती हैं, बाउंड कर सकती हैं। एंड डायनेमिक होती हैं ये, राइट। अब देखिए पॉलीमराइज में कैसे होगा, देखो इसकी एक सब यूनिट होती है जिसे हम अल्फ़ा बीटा ट्यूब्युलिन कहते हैं, राइट।
एक साइड इसकी अल्फ़ा है और एक साइड इसकी बीटा है। तो जब ये अल्फ़ा बीटा जब है जॉइंट होती हैं तो अल्फ़ा से कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, जीटीपी का पार्ट पॉइंट होता है, ठीक है। और जो आपका बीटा है, बीटा से जीटीपी या जीडीपी दोनों में से कुछ भी बाउंड हो सकता है। अब अगर जीटीपी बाउंड होगा तो वो टी फॉर्म बन जाएगा, और अगर जीडीपी बाउंड होगा तो वो क्या बन जाएगा, डी फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सेल्स हैं इनमें ये जो पॉलीमराइजेशन है वो होता है। अब जो ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रेडमिलिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेडमिलिंग प्रोसेस। ट्रेडमिलिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो एक आपका अल्फा एक आपका बीटा हेट्रोडिमर है, ठीक है। इसमें यहाँ पर बीटा से जीटीपी बाउंड है। अब क्योंकि ये हेट्रोडिमर है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन में ये चेन जुड़ती जाएंगी, से अल्फा आया फिर बीटा फिर अल्फा फिर बीटा, ऐसे ही चेन चलती जाएगी। और सेम इस तरफ भी अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। जो ये अपर साइड का एंड है इसे हम पॉजिटिव एंड बोलेंगे, और ये एंड क्या होगा, फास्ट ग्रोइंग एंड होगा, तेजी से ग्रो करने वाला एंड। और ये जो लोअर साइड का एंड है इसे हम क्या बोलेंगे, स्लो ग्रोइंग एंड और नेगेटिव एंड बोलेंगे। मतलब ये एंड बहुत धीमी धीमी स्पीड से ग्रो करेगा, ठीक है। प्रोटोफिलामेंट यहाँ पर आएगा। अब देखो अगर हम बात करें फास्ट ग्रोइंग एंड की, ठीक है, अपर एंड की, तो क्या देखेंगे यहाँ पर जो 13 इस जो आपकी ये सर्कल्स हैं, 13 सर्कल्स इस तरीके से राउंड में लगे होंगे और ऐसे एक ट्यूब्यूल बनेगी, एक होलो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और इन्हें ही हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ट्यूब्यूल बोलेंगे। ज़्यादातर ये सर्कल्स जो है 13 ही लगे होते हैं, बट कभी कभी 11 से 15 के अराउंड भी हो सकते हैं, राइट। और अगर हम नीचे की साइड से, ये तो अपर स्ट्रक्चर के लिए था, अगर हम नीचे की साइड से देखें, यानी अगर हम इनके डीपॉलीमराइजेशन की बात करें, तो डीपॉलीमराइजेशन के टाइम पर क्या होगा, जो जीटीपी है वो चेंज हो जाएगा किसमें, जीडीपी में। यानी ये जो जीटीपी बीटा के साथ लग रहा था ना, वहाँ पे जीडीपी लग जाएगा, और जीडीपी लगते ही क्या होने लगेगा, डीपॉलीमराइजेशन होने लग जाएगा, राइट। अब अगर हम चेक करें कि ये जो है सिंगलेट फॉर्म में, डबलेट फॉर्म में और ट्रिपलेट फॉर्म में किस तरह से पाए जाते हैं। अगर हम सिंगलेट फॉर्म में देखें तो 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 13 सर्कल्स आप देख रहे हैं, ये 13 सर्कल्स इस तरह से जॉइंट होते हैं और एक माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका सिंगलेट फॉर्म, कि 13 सर्कल्स इस तरीके से जॉइंट है और क्या बना दी, एक माइक्रोट्यूब्यूल बना दी। अब अगर हम डबलेट फॉर्म की बात करें तो डबलेट फॉर्म में एक साइड आपके 13 सर्कल्स हैं और दूसरी साइड आपके ये 11, ठीक है। और 13 और 11 आपस में जॉइंट हो रखे हैं, तो ये आपकी डबलेट फॉर्म हो जाएगी। इसमें ध्यान रखिए एक्सोनिम ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का जो एक्सोनिम होता है वहाँ पर हमें ये डबलेट फॉर्म देखने को मिलती है। इसका एक आउटर फिलामेंट बना हुआ होता है, ठीक है। अगर हम ट्रिपलेट फॉर्म देखें तो ट्रिपलेट में 13 फिर 11 और फिर 10 इस तरीके से ये जॉइंट होते हैं, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बेस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के बेस में हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्पर्म होता है ये भी एक फिलामेंट है, ठीक है। स्पर्म जो फिलामेंट है इसके अंदर ट्रिपलेट फॉर्म पाई जाती है। अगर हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमें 9+2 की अरेंजमेंट देखने को मिलती है, और अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो उसमें हमें 9+0 की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो ये था ट्रेडमिलिंग प्रोसेस, जिसकी मदद से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। नेक्स्ट हमने जाना डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने देखा था कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में होते हैं, तो
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से ही क्या स्टार्ट होता है, न्यूक्लिएशन स्टार्ट होता है। और ये कौन सा फेस है, लैग फेस है। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है न्यूक्लिएशन का, और इसे क्या चाहिए, नीड गामा ट्यूबुलिन। जब न्यूक्लिएशन जब स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के टाइम पर, तो पहले तो अल्फ़ा बीटा दो तो चाहिए ही, साथ में एक गामा ट्यूबुलिन भी चाहिए ताकि इसको आगे प्रोसेस करवाया जा सके, ठीक है। बाद में फिर गामा हट जाता है और अल्फ़ा बीटा से ही प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका इलोंगेशन। इलोंगेशन ग्रोथ फेज को बोलते हैं। इस फेज में फास्ट प्रोसेस होता है, सेल्फ डिपेंड यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के प्रोसेस को आगे करता है। और जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन बहुत तेजी से होता है एज कंपेयर टू डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। एलोंगेशन फेज में पॉलीमराइजेशन जो है वो बहुत तेजी से होता है, यानी कि जो यूनिट्स ज्वाइंट होती हैं अल्फा बीटा की तेजी से ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव फेज है वो बहुत तेजी से होता है। फिर आता है आपका स्टीडी फेज यानी कि इक्विलिब्रियम फेज। ऐसा फेज जहाँ पे पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। इस फेज को हम स्टीडी फेज कहते हैं, ठीक है। तो जब हम इस फेज पे पहुंचते हैं तो फिर अब जब वहाँ पे इक्वलिटी आ जाती है दोनों चीज़ में, उतना ही बनेगा और उतना ही फिर घट भी रहा है, तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन पे चले जाते हैं। यानी आप धीरे धीरे इसको क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है, ठीक है। तो टर्मिनेशन का पॉइंट होता है जहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन ज़्यादा हो जाता है और पॉलीमराइजेशन कम हो जाता है, राइट। आगे देखिए माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये थिन फॉर्म में होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट होती है, पतली सी लंबी सी थ्रेड लाइक फिलामेंट होती है। बनती कैसे है, जी एक्टिन मोनोमर जो है वो एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक पॉलीमर बना देता है, ठीक है। मोनोमर से क्या बन जाता है, पॉलीमर। और फिर वो पॉलीमर आगे जाके एक डबल हेलिक्स बना देता है जो कि स्मॉलेस्ट और फ्लेक्सिबल होता है, राइट। इनके फंक्शन क्या है माइक्रोफिलामेंट के, इसके पास क्या है, रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक रोल प्ले करता है माइक्रोफिलामेंट, और स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन में भी मदद करता है माइक्रोफिलामेंट, किसमें, अमीबा में। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, इसमें एक मोनोमर है, मोनोमर किस में चेंज हो जाता है, डाइमर में चेंज हो जाता है। यानी ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में। जो माइक्रोट्यूब्यूल है और जो माइक्रोफिलामेंट है उनके बीच की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। और यहाँ पर केराटिन प्रोटीन जो है वो काम करता है। एंड इसका काम क्या है, सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। ये सेल को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। थैंक यू।